स्टार्ट हो जाती है। तो डिस्टर्बेंस से क्या होता है, वाटर वेव पैदा होती है। तो ये वेव जब इस ऑब्स्टेकल से टकराती हैं तो फिर वापस उसी एंगल पे चले जाते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जब लाइट जिस एंगल पे फॉल करती है किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर, उसी एंगल पे बाउंस बैक हो जाती है। इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो यहाँ पे हम फिर इस रिफ्लेक्शन को, वाटर वेव की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब ऑसिलेटर ऑन करेंगे इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वेव यहाँ से जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है इस साइड पे। अब लाइट थोड़ी कम है तो इस वजह से इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं है। सेकंड क्या होता है, हम डीप और शैलो वाटर बनाते हैं, ये ऑब्स्टेकल हटा देते हैं। डीप और शैलो वाटर क्या है, ये सारी जो है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर की डेप्थ है वाटर। हम ये वाली स्लैब जो है, ग्लास स्लैब, इस साइड पे रख देते हैं। अब डेप्थ क्या हो गई है, 2 सेंटीमीटर। समझ आ रही। तो एक ये डीप वाटर बन गया है और ये शैलो वाटर है। ये डीप वाटर है, ऊपर से भी कितना है, ये डीप वाटर है और ये शैलो वाटर है। तो जब वेव यहाँ से पैदा होती है और डीप टू शैलो जाती है, ये याद रखिएगा, व्हेन वेव ट्रेवल फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर इट्स स्पीड डिक्रीजेस, बेंड आ जाता है ना, फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है। और इसी तरह अगर वाइब्रेटर को इस साइड पे लगा दिया जाए शैलो वाटर की तरफ, तो जब शैलो से डीप की तरफ वेव ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो जब ये हम फिर देखते हैं कि स्पीड के चेंज होने की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वेव का वो चेंज हो जाता है। इसी चीज को कहते हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वेव का चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए। तो एक मीडियम डीप वाटर है, दूसरा मीडियम शैलो वाटर है। जब भी ट्रेवर्स करेगी किसी भी साइड पे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या हो जाएगी, चेंज। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे कहते हैं डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन के लिए हम एक स्लिट बनाते हैं। स्लिट क्या है कि वाटर वेव के रास्ते में हम इस तरह की एक स्लिट बना लेते हैं। अब जरा गौर करें, ये गैप है, ऐसे वाटर वेव यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। जब वाटर वेव जो इनकमिंग वेव की वेवलेंथ है अगर इस विड्थ के या स्लिट के कंपेरेबल हो जाती है तो आप क्या देखेंगे, सेमी सर्कुलर एक्सपेंशन देखेंगे वेव की। इसे कहते हैं डाइफ्रैक्शन। तो जैसे ही ऑसिलेटर ऑन होगा और यहाँ से वेव क्रॉस करेगी तो आप देखेंगे इधर से आपको सेमी सर्कुलर वेव नजर आएगी। इसकी 3 कंडीशन है बच्चे। पहली कंडीशन क्या है कि आप ये जो गैप है, स्लिट का डिस्टेंस है, वो इनकमिंग वेवलेंथ के बराबर रखें, वेव की वेवलेंथ के बराबर रखें, तो आपको यहाँ पे डाइफ्रैक्शन नजर आएगी। और जब आप इससे इनकमिंग वेव की वेवलेंथ से कम डिस्टेंस रखेंगे स्लिट का ऐसे, तो आपको ज्यादा बेंडिंग नजर आएगी, नियर टू सर्कुलर वेव बेंडिंग नजर आएगी ऐसे ऐसे। समझ आ रही, आप स्क्रीन पे देखेंगे इसको। अब तो मैं आपको जस्ट प्रोसीजर समझा रहा हूँ ना, वाइब्रेटर ऑन नहीं है। लास्ट ये है थर्ड कंडीशन, अगर आप इनकमिंग की वेव की वेवलेंथ से ज्यादा डिस्टेंस रख देते हैं, ऐसे गैप बढ़ा देते हैं, तो क्योंकि ये प्लेट सीधी है ना, तो स्ट्रेट वेव इधर से आपको आफ्टर द स्लिट पासिंग, स्लिट को पास करने के बाद वो जो वेव है आपको स्ट्रेट ही नजर आएगी, मतलब कोई डाइफ्रैक्शन नहीं होगी। अगर कोई थोड़ी बहुत डाइफ्रैक्शन होगी तो थोड़ी सी कॉर्नर पे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं लाइट वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। जो हिली एरियाज में हम ये जो टावर लगाते हैं मोबाइल फोन के सिग्नल के लिए, वहाँ पे ये वाला फिनोमेना यूज होता है। तो बार बार ज़्यादा टावर नहीं लगाते, कुछ टावर लगा देते हैं, कम लगाने पड़ते हैं। जैसे वेव ट्रेवल करती है तो जो पीक्स होती हैं हिल्स की, वो क्या एक्ट करती हैं, स्लिट के तौर पे, और उससे वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सेपरेट हो जाती हैं और दूर दूर तक वो फैल जाती है। जहाँ पे अगर लोग नीचे रह रहे हैं, कुछ पहाड़ी पे रह रहे हैं, तो उन सब तक सिग्नल कन्वे हो जाते हैं। तो ये इस फिनोमेना को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिपल टैग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई हुई। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली चला के देखेंगे और इसको सारी जो प्रैक्टिस है वो ऑब्जर्व करेंगे।